वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आपने आज थंबनेल, टाइटल ये दोनों देखे होंगे और टाइटल में आज लिखा है 24 अप्रैल 2024 आपकी जीत पक्की है। तो ये आपकी जीत की वो तारीख है जब आप में से बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में थर्ड पार्टी से छुटकारा मिलेगा। तो आज की रीडिंग एक स्पेशल रीडिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट है। फ्यूचर के लिए बहुत सारे दर्शकों को ये जानना है कि उनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। तो हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो भी चल रहा है, और अप्रैल 2024 24 अप्रैल तक बहुत लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी का एंड हो सकता है। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग। आपको बस अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम लेना है और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम ले लेना पार्टनर का, कुछ लोग नाम नहीं लेते, क्योंकि नाम लेने से जब भी आपकी एनर्जी इस रीडिंग में कनेक्ट होती है तो बहुत लोगों को एक एक्यूरेसी मिलती है। लेकिन हमेशा नहीं ऐसा होता कि हर रीडिंग में आपको नाम लेना है। जब मैं आपको बोलती हूँ आप तब ज़रूर लिया करें। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक साइड पे निकाल चुकी हूँ आपके पार्टनर के कार्ड, दूसरी साइड पे मैंने थर्ड पार्टी के कार्ड निकाले हैं और तीसरी साइड में मैंने आपके कार्ड निकाले हैं। सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं उनकी जो एनर्जी है, देखिए आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर ना इस पर्सन में बहुत बड़ा केओस रहता है। ये पर्सन ऐसे हैं जो दो लोगों को जगल करते करते ना जल्दी थकते नहीं हैं। शायद ये पर्सन ने आपके साथ ये रिलेशन मैनिफेस्ट किया हो और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट किया हो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में लग रहा है कि आप इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील करते हो। आपको इनसे प्यार भी है और काफ़ी ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको किसी से भी प्यार हो जाएगा। आप इनको लेकर बहुत क्लियर हो, एकदम माइंड आपका, सोल आपकी और विजन आपका बहुत क्लियर है कि मुझे इसी पर्सन से प्यार है और मुझे यही पर्सन चाहिए। नो इफ नो बट्स नहीं है आपकी लाइफ में इनको लेकर। तो ये जो पर्सन है उनको ये बातें पता है। ये पर्सन आपको बहुत ही ओपन माइंडेड भी देखते हैं, बहुत ग्राउंडेड भी देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको स्टेबल भी देखते हैं। लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस में बिजी रहते हैं। अब ये चॉइसेस में बिजी क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको बहुत जल्दी अपने आप में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं फील होता। ये जल्दी इमोशंस से कनेक्ट नहीं कर पाते, इनको टाइम लगता है। शायद ये उतावलापन ज़्यादा दिखाते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ, मुझे तुम्हारी हर चीज़ अच्छी लगती है, तुम्हारी बात करना और तुमसे मिलना, तुम्हारे पास आकर मुझे बहुत सारे गमों में सुकून मिलता है, मेरी परेशानियाँ हल हो जाती हैं। लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं ना, तब आपको ये पूरा टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इनका सारा ध्यान थर्ड पार्टी में चला जाता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कोई सीक्रेट रिलेशन या फिर कोई ओपन रिलेशन इन्होंने रखा हुआ है, आपको बता रखा है। और कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन किसी से मैरिड भी हो सकते हैं। तो वो इंसान आपके लिए थर्ड पार्टी है, ऐसा मुझे दिख रहा है।
24 अप्रैल का जो टाइम है 2024 का, उससे पहले कुछ लोगों को इस थर्ड पार्टी से छुटकारा मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्म इसलिए भी होगा क्योंकि ये पर्सन अगर आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि उनको आपसे ही शादी करनी है, उनको आप ही के साथ फैमिली बनानी है, फ्यूचर सेटल करना है, तो बहुत लोगों को गुड न्यूज़ 24 अप्रैल आते आते मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ब्लॉक अनब्लॉक है, एक दूसरे में कोई एक पार्टनर बार बार कर रहा है या कर रही है, फिर आप लोगों के लिए 24 अप्रैल तक चीज़ें सुलझती थोड़ा वक्त ज़्यादा भी ले सकती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी को अपनी ज़िंदगी के अंदर थर्ड पार्टी के लिए जो डिवाइन टाइमिंग मिलेगा वो एक जैसा नहीं होगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए गुड न्यूज़ ये रहेगी कि इस इंसान को उस थर्ड पार्टी से बाहर आने का रास्ता यूनिवर्स दिखाएंगे। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं, ये नंबर आप लोगों के खुद के नंबर हैं। आपका ये डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक। सबसे पहले यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर। ये साल भी शनि का साल है, तो आप लोगों के लिए कोई न्यू फेज इस रिलेशन में स्टार्ट हो सकता है और आपके पर्सन भी शायद किसी मेजर टॉक्सिक साइकिल से एंडिंग ले सकते हैं, या तो खुद ही ये उस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे या फिर इनका कर्मा उस थर्ड पार्टी के साथ रिजॉल्व हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका भाग्यांक होगा नंबर 3, 5, 6 और 1 नंबर भी होगा। डेस्टिनी नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं डेस्टिनी नंबर, क्योंकि अंक ज्योतिष में डेस्टिनी नंबर का बहुत बड़ा रोल है। तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आपकी जो जन्म तारीख है उसमें सभी अंकों को ऐड करना होता है। मान लीजिए किसी की जन्म तारीख है 2 मार्च 1990, 2 तारीख में मार्च का महीना ऐड करेंगे जो कि तीसरा महीना आता है, तो 2 में जमा किए 3 नंबर को, क्योंकि 3 नंबर मार्च का है, फिर उसमें 1990 ऐड करना है, तो +1 +9 +9 +0, फिर सभी का टोटल कर लेना है। तो लास्ट में जो नंबर रहेगा, अगर तो वो 2 अंकों का नंबर निकलता है तो उनको हमने 1 अंक पे लेकर आना है, दोनों नंबर को जोड़ देना है, तो वो 1 पर आ जाएगा। जो नंबर लास्ट में 1 अंक पर बचेगा वो आपका भाग्यांक है। शायद मेरी कही हुई बात कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तरीके से उदाहरण देकर अगर मैं समझाऊं स्क्रीन पर तो आपको समझ आ जाए। लेकिन फ़िलहाल आप लोग रीडिंग सुनने के बाद इंटरनेट पे आपको बहुत सारे भाग्यांक नंबर निकालने के तरीके मिल जाएंगे। आप सर्च करो, गूगल करो, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं या भाग्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। देखिए यहाँ पे पर्सन के अंदर थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये उनसे अट्रैक्शन भी फील करते हैं और इन दोनों के रिश्ते में कोई मटेरियल बेनिफिट भी है, कोई ऐसी चीज़ का दोनों को फ़ायदा है जिसके कारण ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों को फ़ायदा होता है कि मुझे इस पर्सन से पैसे मिलेंगे क्योंकि इसके पास बहुत पैसे हैं, ये मेरी पैसों से मदद भी कर देती है या कर देता है, तो मैं इसको क्यों जाने दूं। तो ये एनर्जी ना आपके पर्सन की भी हो सकती है या थर्ड पर्सन की भी, कि इन दोनों के बीच में ना किसी तरह का मटेरियल बेनिफिट है। तो ये कनेक्शन ऐसा है
फ्रेंड विद बेनिफिट वाला, मुझे इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा। और अगर ये पर्सन इस इंसान से एंगेज्ड हैं या इनसे मैरिड हैं तो फिर वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर इन दोनों की शादी नहीं हुई है तो इसमें मुझे भविष्य नहीं दिख रहा कि ये उन्हीं के साथ शादी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। शायद इन दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा उठाना है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि पैसे वाली पार्टी हो, स्टेटस हो, पावर हो, और आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये इंसान मेरे कांटेक्ट में रहेगी या रहेगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, इन दोनों में सीक्रेट्स बहुत हैं, एक दूसरे से चीज़ें छुपाई जा रही हैं, जो सच है वो बताया नहीं जा रहा। शायद झूठ बहुत बोला जाता है आपके पार्टनर से, और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के ऊपर ना नज़र रखती है कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, कब कब ऑनलाइन आते हैं। थर्ड पर्सन के अंदर भी आपके पार्टनर के लिए ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि ये दोनों ही बहुत सीक्रेटिव हैं। अपनी अपनी लाइफ में ये दोनों मिस्टीरियस तरीके से लाइफ में काम करना पसंद करते हैं। थर्ड पार्टी को भी कई बार पता नहीं होता कि पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, और कभी कभी आपके पर्सन को भी नहीं पता होता कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। इन दोनों की लाइफ के अंदर भी रिलेशन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। एक दूसरे को ये ऐसा दिखाते हैं कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं, परफेक्ट हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई का खुलासा 24 अप्रैल आते आते बहुत लोगों के पार्टनर को पता लग जाएगा। कुछ लोगों के केस में तो थर्ड पार्टी छोड़ देगी आपके पार्टनर को, कहीं और जाके शादी कर लेगी या कहीं और मूव ऑन हो जाएगी या हो जाएगा। क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप किसी के लिए भी देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सबसे रेजोनेट करने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, वो है कि इन दोनों के रिश्ते में किसी ऐसे इंसान का भी हाथ हो सकता है जो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड हो, जो इन दोनों को अपने मतलब के लिए अलग करे। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आपको क्या लेना है, आपके लिए तो थर्ड पार्टी का जाना ही बेस्ट है। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनेगा, एक दूसरे की सच्चाई सामने आएगी। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है फिर तो कोई सीक्रेट अफेयर इन दोनों के बीच में किसी और के साथ भी निकल सकता है, कि जिसे आपके पर्सन अपना सच्चा प्यार मान रहे थे और जिनके लिए आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, अब वही इंसान इनको किसी और के लिए भी छोड़ सकता है। शायद ये आपके पर्सन को बाद में पता चलेगा 24 अप्रैल आते आते। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे कमिटमेंट का है। कमिटमेंट को लेकर इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी शुरू हो गया है, लेकिन ये दोनों ही अपने आप को इतना शातिर समझते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल भनक नहीं लगने देते कि ये प्यार का दिखावा कर रहे हैं कि वाकई में नाटक है। कुछ लोगों के पार्टनर ना थर्ड पार्टी से बाहर इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में काफ़ी डिमांडिंग और चैलेंजिंग पर्सन है। आपके पर्सन को एक ऐसा इंसान चाहिए जिनके साथ आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी बातों को पूरा करें, मतलब अपनी बातें बोल दी और उसको पूरा करने के लिए इनको कोई फोर्स ना करे, मतलब अपनी मर्ज़ी से उस रिश्ते में आए, अपनी मर्ज़ी से जाएं। और अगर इनको कोई किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो ये उस जिम्मेदारी से भागते हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन ना कमिटमेंट फोबिक हैं, इनको ज़्यादा स्ट्रेस लेना
अपनी लाइफ में अच्छा नहीं लगता। ये पर्सन ऐसे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली, बहुत ही टेंशन फ्री, बहुत ही ज़्यादा अपने कंफर्ट के हिसाब से इंजॉय करना, स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो मुझे ना ये एक प्योर प्योर पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन लग रहा है, जिसमें मेजर एंडिंग इस साल बहुत लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में होगी। अगर ये भी आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं सोचते, अंदर से ये एक डेविल इंसान है और बाहर से शायद अगर आपको प्यार दिखा रहे हैं झूठा, तो यूनिवर्स इनको भी आपकी लाइफ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि दो प्यार करने वालों के बीच में किसी भी तरह का झूठ या ड्रामा हो। तो मैं आपको भी अवेयर होने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अब ये मैसेज यूनिवर्स ने किस इंसान को सुनाना था, मैं तो एक ज़रिया हूँ। मेरे थ्रू ये मैसेज किस मेरे दर्शक को मिला है वो यूनिवर्स ही जानते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड में लग रहा है मुझे एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी है। आपके पर्सन को इस पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करके छोड़ने वाला कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो मतलब हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को खुद ही छोड़ दें। कमिटमेंट के लिए थर्ड पर्सन भी शायद रेडी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन भी ऐसा लगता है मुझे कि अपनी बातों को मनवाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, दूसरे की सुनना कम पसंद करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपके लिए इस पर्सन की एनर्जी कैसी है। देखिए, आपके लिए इस पर्सन की एनर्जी में ना बहुत उतार चढ़ाव है। ये पर्सन चाहे आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप ही के शहर में हो, इनकी एनर्जी में इतना उतार चढ़ाव है कि ये कुछ दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, अलोन, सैड और डिप्रेसिव फील करते हैं, और कुछ दिन ये थर्ड पार्टी के लिए ऐसा फील करते हैं और तब ये आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। यहाँ पे ना कोई मेरे व्यूअर्स के बीच में हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता ही हो कि वो कौन इंसान है। शायद इस इंसान के चक्कर इतने ज़्यादा आपको अफेक्ट करते हैं, बार बार इस पर्सन से इनका अफेयर पता लगना, बार बार इस पर्सन से आपको झूठ बोला जाना, बार बार आपको ये पर्सन इन एंड आउट इसी पर्सन के लिए रखते हैं। तो कुछ लोगों को तो पता है कि थर्ड पार्टी कौन है, बाकियों को नहीं मालूम। फिर यहाँ पे जो राशियाँ मुझे मिली हैं, यहाँ पे फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं लियो और एरीज की, सिंह और मेष राशि। ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं जिनमें थर्ड पार्टी इशू उनकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। उसके बाद राशि आती है अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट की राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। उसके बाद राशि आती है लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। और उसके बाद राशि आती है वाटर एलिमेंट में दो साइन हैं, स्कॉर्पियो का और कैंसर, कर्क और वृश्चिक राशि। तो ये राशियां हैं आप लोगों के पार्टनर की, जिनके जीवन से 24 अप्रैल 2024 तक थर्ड पार्टी के जाने का टाइम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि कोई डार्क एनर्जी, जैसे कोई ब्लैक मैजिक है या किसी तरह का कोई स्पेल करवा दिया है आप दोनों को अलग करने का। कुछ ऐसी बातें आपको
पता लग सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी बातों का एहसास आपके पार्टनर को हो सकता है कि मुझे किसी डार्क एनर्जी ने अपनी तरफ रोका हुआ है। क्योंकि जब डार्क एनर्जीज आपके आसपास होती है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं जिससे हमें लगता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने हमें नज़र तो नहीं लगा दी, किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू, कोई टोना, कोई टोटका, कुछ इस तरह की एनर्जी तो नहीं छोड़ दी। तो ये फीलिंग आपके पार्टनर को आ सकती है 24 अप्रैल 2024 तक। और शायद वो इस तरह की चीज़ का शक थर्ड पार्टी के लिए करें, क्योंकि जब से उनको थर्ड पार्टी में साइकिल्स में ये रिलेशन फील होता है, क्योंकि ये पर्सन उनकी ज़िंदगी से भी ऑन एंड ऑफ करते हैं, ये तब नोटिस करते होंगे कि इनका भाग्य साथ नहीं देता, या अचानक भाग्य में ब्रेक लग जाता है, किसी तरह का कोई नुकसान होता है, तो ये फील करते हैं कि कोई एनर्जी है जो इनको रोक रही है सक्सेस पाने से, लाइफ में ग्रो करने से और आपकी तरफ आने से। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो कार्ड मिला है नेक्स्ट, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए मिला है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में काफ़ी लोगों को ना थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपका रिश्ता जो है थर्ड पार्टी में है तो सही, लेकिन ये रिलेशन ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको ना कार्मिक मिला हुआ है। आपको ये लगते अपने सोलमेट हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने रीडिंग भी करवाई होगी, कुछ लोगों के सोलमेट होंगे भी, ऐसा नहीं है कि सबकी कार्मिक है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इस रीडिंग में कार्मिक एनर्जी है। तो ये पर्सन के लिए ना आपको कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, पापड़ इन द सेंस कि रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा खुद एफर्ट डालना पड़ेगा, और अप्रैल तक अपने आप को मजबूत बनाना है, इंटरनली मेंटली स्टेबल करो। बार बार इस चैनल के वीडियो सुनो ताकि आपके अंदर जो एक एनर्जी ड्रेन हो रही है वो एनर्जी फिर से रिकवर हो, आप में वो स्ट्रेंथ रीगेन हो सके, आपका करेज बूस्ट हो सके, क्योंकि इस चैनल की वीडियोस आपको मोटिवेट भी करती हैं। सेल्फ वर्क करना शुरू कर दो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, इनर वर्क करो। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि ये सब क्या है, तो बहुत आसान तरीका है कि हमें सेल्फ लव कैसे करना है, हमें इनर वर्क क्यों करना चाहिए। ये सब आप ना गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने वैसे बहुत सारे वीडियोस में बताया है, लेकिन मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं, सेल्फ लव, इनर वर्क, सेल्फ केयर, जिस पे मैं 1 घंटा 2 घंटा बहुत आराम से बता सकती हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो प्लीज़ आप लोग अपना इस वीडियो को देखने के बाद जो टाइम बचे, आप अपना टाइम ज़रूर निकालें, इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे लिखें सेल्फ लव क्या है, सेल्फ केयर क्या है, इनर वर्क क्या है, कैसे किया जाता है। ये आपको इतना फ़ायदा देगी ना, आप भी हैरान हो जाओगे। और आप में से ही कुछ लोग मुझे फिर फीडबैक देने आएंगे, मैम आपने सही कहा था। फिर मैं यहाँ पे कुछ लोगों में आपकी तरफ इस पर्सन का रोमांस, इमोशंस, फीलिंग्स, अपॉलजी, ये सब आते हुए भी देख रही हूँ। तो कुछ लोगों में मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये रिलेशन इस पर्सन को कितना कुछ सिखा रहा है, ये इनको धीरे धीरे समझ आएगा। और अप्रैल 2024 तारीख तक काफ़ी लोगों के पार्टनर शायद अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिग्रेट करते हुए, पछतावा करते हुए आपकी तरफ लौटेंगे। लेकिन अगर आप दोनों के बीच का रिलेशन एक डेस्टाइन्ड रिलेशन है, जिसमें कोई पर्पस है आप दोनों का, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, फिर वो साइकिल आप में दोबारा रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि
आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है आपके साथ, तो ये अप्रैल तक आपकी लाइफ में ट्रैवल करके लौट भी सकते हैं। बाकी आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। रीडिंग पसंद आई तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट में लिखें थर्ड पार्टी ब्रेकअप या ओवर। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।